मरियम नवाज जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, ये पोस्ट मरियम नवाज साहिबा ने अपने अकाउंट पर लगाई है। मैं हैरान हूं कि ये करने की जरूरत ही क्यों पेश आई। हमने क्या यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग करनी है कि भाई हम यहाँ पर बिफरे हुए पानी में उतर गए, रावी में साथ दो कश्तियां और उतारी जो कि ये नारे लगाती हैं कि मरियम नवाज जिंदाबाद, और मरियम नवाज साहिबा उस बिफरे हुए पानी में जाकर उस कश्ती में बैठकर अपना फोटोग्राफर ले जाकर वहां अपनी तस्वीर बनवा रही हैं। और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, अलीम खान साहब भी बैठे हैं और दीगर उनके साथ जो लोग हम कश्ती में देख रहे हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये सब करने की जरूरत आपको पेश क्यों आई? आपने ऊपर से फजाई जायजा ले ही लिया था ना शहबाज शरीफ साहब के साथ। वो ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने अपने वक्त पे बहुत काम किया। हमने उन्हें तपती धूप में बैठकर, जब माजी में सैलाब आया था, वहां खैमों में बैठकर लोगों के मसाइल सुनते, परेशानियां हल करते देखा था। लेकिन अब इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम किसी को देखकर खुद वो सब करने चल पड़े जो हम कर ही नहीं सकते। आप 3 से 4 किलोमीटर दूर अगर रावी में गई भी तो जरूरत क्या थी कि आप वहां जाती, अपने साथ वहां पर इतने ज्यादा लोग को लेकर जाती। आप चीफ सेक्रेटरी साहब ले गई, आपके साथ अलीम खान चले गए, आपके साथ वो, हाँ खास बात तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं नाजरीन। हम सहाफी जब जाते हैं ना ऐसी जगहों पर कवरेज करने के लिए, कि हमें वहां पर जो जैकेट्स दी जाती है ना, वो वही इस्तेमाल शुदा जैकेट्स होती हैं जिनके ऊपर पानी भी लगा होता है, मट्टी भी लगी होती है, गंद भी लगा होता है, और सहाफी वो जैकेट पहनकर पानी में उतर जाता है अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने के लिए। लेकिन मरियम साहिबा के लिए शॉपिंग बैग में से लश पश किस्म की जो जैकेट नंबर 22 निकाली गई है ना, वो 22 नंबर जैकेट पहनकर वो उस कश्ती में बैठी थी। चलें, आप अवामी दर्द रखती हैं, आप बहुत ख्याल रखती हैं लोगों का, आप खुद से जाकर देखना चाहती थी, लेकिन जब आप देखकर जायजा लेकर वापस आई हैं तो फिर उसके बाद आपने जो सवाल और जवाब का आपका सेशन हुआ है, इंतहाई गैर इत्मीनान बख्श वो जवाबात थे कि आपने आकर ये कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और बर वक्त कार्रवाई की गई है हमारे एहलकारों की तरफ से, हमारे रजाकारों की तरफ से। आपने ये क्यों नहीं बताया कि जब मैं कश्ती में बैठकर आगे तक गई, मैंने फलां सूरत हाल देखी, वहां पर लोगों को किस तरह टेकअप किया जा रहा था, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत की कि नहीं, इस चीज को ज्यादा बेहतर किया जा सकता है कि अगर फलां जगह पर कोई मवेशी मौजूद थे, उनको रेस्क्यू किस तरह किया जाना है, कहाँ खैमे लगे हुए थे। जब ये सब करना ही नहीं था तो फिर क्या ये सिर्फ एक तस्वीरी सेशन था कि आए, बैठें, फोटो खिंचवाएं और जाएं, सब अच्छा है, पानी से बाहर निकलकर सबको ये बताएं। अगर यही करना था तो ये सब तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे ना। मेरी वहां पर मौजूद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरियम नवाज साहिबा ने, वहां पर सहाफियों से बात हुई, उन सहाफियों ने कहा कि देयर वर नो स्टैट्स शेयर्ड, रादर शी वाज टेलिंग कि मैंने इतना पानी अपनी जिंदगी में पहले रावी में नहीं देखा, हम सब ने भी नहीं देखा, तो हम सब भी कश्ती में बैठ जाएं। मगर वहां पर अगर सीएम पंजाब गई थी तो उन्होंने बाहर आकर क्या बताया? शी वॉज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, उन्हें वो ब्रीफिंग ठीक से दी नहीं गई है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप ये देखें कि WHO से जो अद्वियात किसी सैलाब ज़दा इलाके के लिए कंफर्म की गई हो, वो हमारे उन टेंट्स में, खैमों में क्यों मौजूद नहीं है जो मेडिकल एड के खैमे लगाए गए हैं। आप वहाँ पर सांप के काट लेने से जो उसके बाद जो दवाई इस्तेमाल होनी है वो वहाँ क्यों नहीं पड़ी हुई? ये सैलाबी पानी के बायस जो स्किन एलर्जीज हो जाती हैं उसकी अद्वियात वहाँ पर क्यों नहीं पड़ी हुई? वहाँ पर जो लोग रजाकार बैठे हुए हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम बेहतर तरीके से क्यों नहीं किया गया? हम कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। हम सब से जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या डिलीवर जो किया जाना चाहिए सैलाब के बाद वो उस तरह से हो रहा है, तो मैडम सीएम ने कहा कि एवरीथिंग इज गुड, नथिंग इज गुड। आई वांट टू नो कि वो इलाके पंजाब के जहां पर अमवात हो रही हैं, जहां पर मवेशी मर रहे हैं, जहां पर लोगों के घर डूब चुके हैं, जहां पर गाड़ियां बिल्कुल बह गई हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं अवामी जज्बात को किस तरह बयान कर रही हूँ। आप उन इलाकों में क्यों नहीं जा रहे जहां पर तो अभी हम रेड अलर्ट पे नहीं पहुंचे, जहां अभी सायरन बजा नहीं, हम वहां पानी में बैठकर सब अच्छा है कि तशहीर कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं जीतना है सिंध वालों से, हमें नहीं जीतना बलूचिस्तान से या केपी से, हमें पाकिस्तान को महफूज बनाना है। तो खा वो सियालकोट हो, नारोवाल हो, लाहौर हो, सिंध का कोई इलाका हो, बुनेर हो, कश्मीर हो, बाग हो, व्हाट्सएवर इट इज,
ہمیں اوور آل دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کو محفوظ بنا رہے ہیں یا نہیں, نہ کہ اپنی کشتی میں بیٹھ گئے اور اپنا فوٹوگرافر تصویریں بنا رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ری پوسٹ کر رہے ہیں. مریم نواز زندہ باد. ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ زندہ باد, آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں, لیکن یہ جو پبلسٹی والا کام ہو رہا ہے نا, ایک کے ساتھ 2 کشتیاں الگ سے اتاری گئی یہ نعرے کے لیے, تو وہ تھوڑا تکلیف کا باعث ہے. کوشش کریں کہ اس چیز کو اوائڈ کر کے, بلکہ عملی طور پر اگر ہم مریم نواز زندہ باد کا نعرہ لوگوں سے کہلوا سکیں, وہ علاقے جہاں پر ابھی صرف ہمیں بین سنائی دے رہے ہیں, وہ جن کے جانور ڈوب گئے ہیں, جن کی فیملیز اس پانی کے وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں, جن کے پیارے بچھڑ گئے ہیں, ان کو یہ نعرہ اگر لگاتے ہوئے ہم دیکھتے, میں اگر جاؤں گی فیلڈ میں اور میں دیکھوں کوئی مجھے اگر کہے کہ مریم نواز زندہ باد, تو مجھے اچھا لگے گا کہ مریم نواز نے کام کیا ہے. میں دیکھتی ہوں پنجاب میں صفائی ستھرائی کے اوپر جو کام کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. لیکن ابھی یہ جو کشتی میں بیٹھنے کی نوبت پیش آئی, مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے لاجیکل ریزن کیا ہے. اگر مجھے میرے ناظرین یہ بتا سکیں تو کم سے کم میرے لیے تو یہ آسانی ہو جائے گی, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا.